सलकाल प्रजा हर्षाती रहे, तब न्याय निकेतन मंदिर के वो धर्म ध्वजा फहराती रहे। निडर रहो वर्ते सदा समरना जीते काल, चिरंजीव जुग जुग जियो रब दशरथ के नाम। आयुष्मान रहो, प्रसन्न रहो। राम देख मुनि देह विशारी, भय बगन देखत मुख शोभा। जन चकोर पूरन शशि लोभा, तब मन हर्ष बचन कहलाओ, कह रस कहो निज पुण्य प्रभाव। आपके दर्शन करके आज मैं बड़ा धन्य हो गया। अपने पुण्यों का प्रभाव में किस प्रकार से करूं? मैं जितने भी अपने भाग्य की सराहना करूं उतनी ही कमी है, क्योंकि दिन आज को धन्य महामुनिनाथ कृपा कीन सुर आयन की रचना कहीं भाग्य बखान करूं। जो दशा ही चौगने चाहत की, तब तेज भरी तुए मूरत बिंद। ये महा औषधि है जग तारण की, ये भूमि पवित्र भई ग्रह की। जब डार गई रज पायन की, आपके चरणों के रज से आज मेरा महल नहीं, मेरा पूरा राज पवित्र हो गया। आपके किस उद्देश्य को लेकर के मेरे राज्य में हुआ है। आपका पदार्पण पहले और हो चुका है, पूर्व और हो चुका है। जब आपका पदार्पण जब हुआ है इस अवध में, तब तक आपने कोई ना कोई नया इतिहास लिख दिया है। इस समय आपका आगमन जब हमारे पूर्वज प्रसंगु थे, तब आपका पदार्पण अयोध्या में है। द्वितीय जिस समय महाराज हरिश्चंद्र थे, तब आपका आगमन हुआ, तब एक नया इतिहास लिखकर चले गए। अब आपका तृतीय बार मेरे अयोध्या में आकर के पदार्पण हुआ। आगमन तो आपका आगमन किसका उद्देश्य को लेकर के हुआ? सत्य कहा है। असुर समूह सतावह मोही, में जाचन आयु नट कोही। हे राजा, मेरा जिस कारण से यहाँ पदार्पण हुआ है, आप तो सब कुछ समझ ही गए होंगे कि जब जब यहाँ आते हैं कोई ना कोई इतिहास रचते हैं, ये आपने हमें बता ही दिया। लेकिन यहाँ मेरे आने का उद्देश्य, मैं याचना हेतु आया हूँ। और मेरी याचना क्या है, इसलिए सुनिए महाराज। मैं यहाँ से याचना तब ही मांगूंगा जब आप मुझे 3 वचन दोगे। यदि आपको मंजूर हो तो मैं आपकी अपनी याचना प्रकट करूं। हे राजा, मैं दान वहां से लेता हूं, देने में जहां सुविधा हो, उस दान को छूता तक नहीं, पीछे से जहां भजीता हो। और दान वही उत्पन्न होता जिससे दानी ने कष्ट न माना हो, जिस दान से दानी दुख माने। दान नहीं जुर्माना है वो। हे राजन, मैं दान वहां से लेना चाहिए, दान वहां से लेता हूं कि जहां दान देने वाला दानी दान देकर के अपने हृदय में दुख ना माने। और जो दान देकर दानी दुख मानने लगे, हृदय में यदि कष्ट होता है तो वो दान नहीं होता, वो तो एक जुर्माने के समान होता है। ऐसे दान से दान लेने वाला कभी सामर्थ्यवान और कभी अपनी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता। इसलिए सोच लो, जो आप मानेंगे वो है मैं आपको दूंगा। जब दान दिया दुख माना, दान भी क्या और दानी भी क्या। जिसने दान की महिमा जानी नहीं दिया दान वो प्राणी भी क्या। दे दिया दान जिन हाथों से, उसके हृदय को कष्ट हुआ। लेता देता दोनों डूबे, सब दिया दिलाया नष्ट हुआ। आप जो मांगेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। वचन दीजिए पहले मुझे, आप जो देंगे मैं मांगूंगा वही देंगे। तन से मन से वचन से दिव्य दान संतान से हर तरह हाजिर है
प्रसाद का सेवन तो पहरेगा। ठीक है राजा। आने का उद्देश्य बताया आपके हमारे आने का उद्देश्य क्या है? और आने का उद्देश्य मेरा यही है, सुनो हे राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख निश्चर मुझको देते ही, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते ही, असुरों के अत्याचारों से घबराया भय पाया हूँ मैं, रक्षा सहायता दो वस्तु तुमसे लेने आया हूँ। हे राजन, मैं जिस स्थान पर जिस जगह पर रहता हूँ वहां चारों तरफ राक्षस ही राक्षस निवास करते हैं। मैं वहां पर यज्ञ करता हूँ तो यज्ञ को आकर के नष्ट भ्रष्ट कर डालते हैं, इसलिए मैं आपसे रक्षा और सहायता चाहता हूँ। भगवान, इनमें भी अंतर है। सत्य है, इनमें भेद है, रक्षा और सहायता। क्या किसके द्वारा चाहते हो, सहायता किससे चाहते हो, ये बताओ। इसलिए राजन, रक्षा में सहायता तुम्हारे द्वारा और रक्षा तुम अपने राम लक्ष्मण को दे दो मुझे कुछ दिन के लिए, उसमें सुंदर यश है तुमको, कल्याण कीर्ति उनके लिए। हे राजन, मुझे सहायता तुम्हारे द्वारा चाहिए और रक्षा तुम्हारे पुत्र राम और लक्ष्मण के द्वारा चाहिए। आप अपने पुत्र राम लक्ष्मण ले लीजिए। मेरी अप्रिय वाणी हृदय कंप मुख दुति कोमला, चौथे पल पाया हो सुख जानी, विप्र वचन नहीं कहे विचारी, विप्र वचन नहीं कहे विचारी। हे गुरुदेव, मैंने चौथी अवस्था में पुत्रों को पाया है, आपने वचन विचार के नहीं कहे। मांगो विधेनु धन पोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा। आप मुझसे भू मांगिए, गौ मांगिए, धन मांगिए, मैं आपको देने के लिए हस्त तैयार हूँ। देह प्राण से प्रिय कछु नाही, सो मुनि देह निमिष एक माही। इस देह में जो प्राण है सबसे प्रिय लगते हैं, देह भी प्रिय है। आप मुझसे मेरे प्राण मांगोगे, मैं आपको प्राण देने के लिए तैयार हूँ। सब सुत प्रिय मोह प्राण की नाही, पर राम देत नहीं बने गुसाई। ये भगवान, मुझे चारों पुत्र अपने प्राणों के समान प्रिय है, परंतु कहीं उनमें से राम लक्ष्मण मुझे अधिक प्रिय है, वे प्राणों से ज्यादा प्रिय है। हे राजा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? चौथे पल पायो सुखचारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। हे भगवान, आप कैसी बात कर रहे हैं? चौथी अवस्था में पुत्रों को पाया है, आपने विचार के वचन नहीं कहे। जो धन धाम चाहो मुनि जी, कोष समेत कुबेर बनाओ, देहि सदा सब को प्रिय लागत, सो मुनि देवना विनय लगाओ। ये सुख चार सने के भांति, हे मुनि लख के सदा सुख पाऊं। मुनि राज रहे नहीं प्राण, जो राम लगा तुए संग बता। सुन द्रप गया प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष पाना मुनि ज्ञानी। वाह वाह, धन है दशरथ तेरे लिए, जो राम के प्रति इतना भाव, ये अपने प्राण दे सकता है परंतु राम को नहीं देना चाहता। धन्य है दशरथ तेरे लिए, जो आज तेरे जीवन में राम आ गया। अरे ऐसा कौन प्राणी है जिसके जीवन में राम आ जाए, वो अपने राम को देना स्वीकार करे, चाहे प्राण दे देगा लेकिन राम को नहीं देगा। अरे जय की वचन वाका है, वचन की ओर ध्यान दीजिए, वचन दिया है ना, जय की वचन वाका है। महात्मा आए रघुवंशी दाता, करे रघुवन में सोच विचार। आए रघुवंशी दाता, करे रघुवन में सोच विचार। आए रघुवंशी दाता। राजन, वचन देकर के तुम वचन से मिथ्यावादी हो रहे हो। तुमने वचन दिया है कि जो आप मांगोगे, जो याचना करोगे, मैं वही
याचना पूर्ण करूंगा, वही दान दूंगा। लेकिन विचार करके नहीं कह रहे हो, रघुवंशी होकर के इस प्रकार से मिथ्यावादी हो जाओगे तो फिर तुम्हारे पूर्वजों के नाम को तुम बिल्कुल मिटा दो हैं? अरे तुम्हारा ये वंश रघुवंश है, ऐसा तभी तो कहा है, अरे बबुआ के पठायन जग में हो, बबुआ के पठायन जग में सोयत कमायन, अरे रघुवंशी नाता पाछे पछतायन असुआधार, अरे रघुवंशी नाता पाछे पछतायन असुआधार, अरे रघुवंशी नाता। ऐसा है तुम अपने पुत्र राम लक्ष्मण दोनों मेरे साथ में यज्ञ की रक्षा के लिए भेज दोगे तो तुम्हारे लिए यश होगा, तुम्हारे पुत्रों का कल्याण हो जाएगा, कीर्ति बढ़ेगी। और नहीं तो ये अवसर जब निकल जाएगा तुम आंसू बहा बहा करके पछताओगे, लेकिन फिर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अरे विद्या बहु पढ़ई हो बेटो, अरे विद्या बहु पढ़ई हो फल बधो, कुशल धन ले गई हो रे रघुवंशी नाता, हुई है जगत में जय जयकार, रे रघुवंशी नाता, हुई है जगत में जय जयकार, रे रघुवंशी नाता। हे राजन, विचार करो अपने हृदय में, जब तुम अपने पुत्रों को मेरी यज्ञ की रक्षा के लिए भेज दोगे, जैसे भेजोगे मैं वैसे ही तुम्हारे पुत्रों को तुम्हारे समीप में भेज दूंगा। और इतना ही नहीं, तुम्हारी इस संसार में जय जयकार होगी, तुम्हारा यश होगा, तुम्हारे पुत्रों की कीर्ति होगी, त्रिलोकी में जय जयकार होगी तुम्हारी। इसलिए ये अवसर जो निकल जाएगा फिर बार बार हाथ नहीं आएगा, हाथ मलते रह जाओगे, पछताओगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, तुम अपने पुत्रों को मेरी यज्ञ की रक्षा के लिए भेज दो। और अरे नाहिद पतियाला, अरे नाहिद पतियाला, अपने गुरु से पतियाला, रे रघुवंशी नाता, राम हुए नारायण अवतार, रे रघुवंशी नाता, राम हुए नारायण अवतार, रे रघुवंशी नाता। और हे राजन, तुम ये क्या कह रहे हो कि मेरे पुत्र बालक नहीं हैं? वो रक्षा क्या करेंगे यज्ञ की? अरे तुम्हारे पुत्र राम लक्ष्मण कोई साधारण नहीं है, वो तो नारायण के अवतार है, तुम भूल रहे हो। तुम्हें ज्ञात नहीं है जिस यज्ञ की रक्षा है तुम्हें यहाँ ले तुम्हारे पुत्रों को लेने आया हूँ, उसी यज्ञ के कारण तुम्हें तुम्हारे पुत्र तुम्हें प्राप्त हुए हैं। और इस प्रकार से तुम एक वचन दे करके इस संत के लिए तुम मना करते हो। राजन क्या कह रहे थे मुझे कि धन ले जाओ, कोष ले जाओ, राज्य ले जाओ, भूमि ले लो, लेकिन प्राण दे दूंगा, राम नहीं दूंगा। राजन मैं भूमि नहीं चाहूं, भूमिहारी राम दो, मैं गौ नहीं चाहूं, मैं चाहूं गोपाल को। मैं धन नहीं चाहूं, धनधारी राम दो, मैं कोष नहीं चाहूं, मैं चाहूं कौशल कृपाल को। मैं सर्वस्व नहीं चाहूं, चाहूं धन धन को सर्वस्व, मुनियों के जन को, नबी ने प्रेत प्रतिपाल को। अरे प्राण नहीं चाहूं, मैं चाहूं नारायण सबके प्राण, लखन समेत दे हम कोई कौशल्या के लाल को। मुझे कौशल्या का लाल राम नहीं दे मुझे साफ जवाब, जल्दी भेज मेरे शक नहीं दे डालूंगा श्राप। अरे राजन मुझे सत्य सत्य बताओ, राम के विरह में तू क्यों करता संताप? या तो मेरे साथ भेज दे, अन्यथा दूंगा तुझको श्राप। या तो मेरे साथ में अपने पुत्र राम लक्ष्मण को भेज दे, नहीं तो तुझे मैं श्राप दे डालूंगा, तेरी इस अयोध्या नगरी को भस्म कर डालूंगा। मेरे क्या नहीं है कि मैं विश्वामित्र हूं, मैं ठीक चमकता नहीं, इसे पूरे देश में इस संसार को भरता नहीं। मैं वही विश्वामित्र हूं जो तुम्हारे पूर्वज राजा शंभू को मैंने आकाश में अपने पद पर से रोकता बसा दिया था। चाहे साथ को देकर रात को भस्म करो, चाहे जगत में करो को बदनाम को, गिरते गिराओ अग्नि में जलाओ, चाहे भीगो जल जाम को, कहे बस नायक मन भाव दंड दीजो, दीजो दंड में हाजिर है
गुलाब को दे हो धन धाम दे हो सर्वस्व दे हो पर दे नहीं नहीं देगा नहीं दूंगा नहीं देगा नहीं दूंगा। तो ठीक है राजन, आज तेरे द्वार से ये विश्वामित्र बिना याद बना लिए हो जाता है। अब आज दिया हो जा रहा है। मैं तेरी नगरी को, इस अयोध्या नगरी को जला करके भस्म कर दूंगा। बाबा और सरयू नदी के किनारे जल लेने के लिए चले गए। उनके ही अयोध्या को ही नष्ट कर देता हूँ। महाराज दशरथ